लेबोरेटरी का जो एफिशिएंसी है वो लिमिटेड है, भौतिक वस्तु तक की है। जीवन वस्तु को देखने के अधिकार बनता है मैकेनिकली, जीवन वस्तु को देखने का अधिकार बनता है, ठीक है। जीवन है मैकेनिकली डिजाइन को ऐसा करता है जो मनुष्य से अच्छा लगे, ऐसा सोचता है, किंतु मनुष्य से अच्छा होता है, ठीक है ना। ऐसा बात बनी है, यहाँ तक पहुँचे हैं। मनुष्य से अच्छा होता नहीं किस रूप में बाबा? मनुष्य से अच्छा कोई यंत्र होता ही नहीं। अच्छा, कहने के मतलब उसका सिद्धांत पूरे रूप में, हाँ, उसका सिद्धांत ऐसा है जिससे बनाया उससे अधिक नहीं, उससे वो छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बात जैसा आपका मन चले गया, कई कंपोनेंट मिलते हैं, कई यंत्र लगे रहते हैं, कई यंत्रों से कई कंपोनेंट बने, वो सभी यंत्रों को जोड़ो, कंपोनेंट से जो रिजल्ट निकला वो सभी यंत्रों से छोटा हो जाता। आप जो भी दौड़ा वो उस पे ले ही है। हाँ, तो उस पे आए बाबा जो आप कह रहे थे कि हम लोग भी डिसइंटीग्रेट करके देखते हैं और लैब में उसकी सीमा है। हमने जो देखा है तो ये जो मूल रूप जो है ना डिसइंटीग्रेट होकर के ही दिखता है। उसको यंत्र में हम जो देखते हैं कोई चीज को बर्बाद करना पड़ता है। अब जो जीवन की जो ऐसा कुछ स्टेटस आती है जो हर वस्तु का कैसे बिखरा हुआ ही जुड़ा हुआ जैसा दिखता है अपने को। कैसा? हर वस्तु बिखरा हुआ ही जुड़ा हुआ दिखता है। ज्यादा बिखरने से बिखरा हुआ मानते हैं हम। हाँ, ठीक है। ये धरती है, हाँ, ये बिखरा हुआ ही है। हाँ, ठीक है। मूल में, हाँ, बिखरा हुआ है, जुड़ा हुआ जैसा दिखता है। ठीक है, ये बात तो सही है। ये बात यदि पट गया, हाँ, आधा लाइन में आ गया। नहीं, ये तो पटता है कि भाई परमाणु है, एक जगह एकत्रित है, हमको पिंड रूप में, स्थूल रूप में दिखते हैं। वो ठीक, तो परमाणु रूप में वो काम करते ही रहते हैं। ठीक है। इस ढंग से बिखरा हुआ है, जुड़ा हुआ दिखता है। ठीक है। वो जो अपना जो दृष्टि है इतना पैनी हो जाती है, वो बिखरा हुआ स्थिति को देखने योग्य हो जाता है। इतनी ही बात, मुख्य बात इतने। ठीक है। उसको बोलने के तरीके से क्या प्रस्तुत किया है, बिखरा हुआ हमको दिखा, अब वो स्वचालित देख चलता हुआ देखा, मैं माना कि यही परमाणु है, ऐसे तो लिखे। तो हम लोगों की भी ऐसी ही स्थिति बनेगी। हाँ, तभी तो आपका अनुभव का मतलब है होगा मेरे अनुसार। आपका जो है ना, जहाँ कहीं भी आपका तीखी दृष्टि चली गई, अब पूरा का पूरा मैंने समझ में आ जाए। समझ में आने का मतलब वही है, रूप गुण स्वभाव धर्म चारों स्थिति आना, और उसके साथ जो है ना वो जो विरल रूप में कैसा काम करता है ना, व्यवस्था रूप में कैसा काम करता है, और व्यवस्था के बाद जो है ना समग्र व्यवस्था के साथ कैसा जुड़ता है, इसको पूरा का पूरा अध्ययन नित्य में ही आती है। तो एक तो यह है कि आपको ये दिखता है, लेकिन इसमें जो स्वभाव धर्म वाला पक्ष है वो बता रहे हैं ना। हाँ। वो कैसा आता है, वो इसके उसके बाद जो है ना जैसा जुड़ा हुआ एक चलते मनुष्य तक आ गए हैं, ये तो दिखता ही। ठीक है। अच्छा, हर वस्तु अपने में अपने वातावरण सहित संपूर्ण एक सिद्धांत टिक गए। अपने संपूर्णता के साथ ही परमाणु भी काम कर रहा है, एक मनुष्य भी काम कर रहा है, एक जीव भी काम कर रहा है, एक झाड़ भी काम कर रहा है। उसके बाद उसके अंदर चले गए जड़ों के प्राणकोशाएं भी अपने वातावरण से संपूर्णता के साथ काम करता है। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब पहुँचने की बाद जो है परमाणु में प्राणकोशों में है, तो रचना विधि निहित रहती है। रचना विधि स्वयं स्फूर्त विधि से आती है, इसको कोई जागरण करके डिजाइन बैठाता नहीं,
ठीक है ना? ठीक है। स्वयं स्फूर्त विधि से रचना विधि रहती है, उस रचना को पूरा करता है। रचना को पूरा करता है तो खुशहाली होते हैं बीज वृक्ष विधि से। वो जब परंपरा बन जाता है दूसरे प्रकार की रचना विधि उसी में सुनिर्मित होता है, इस आधार पर खुशहाली के आधार। अच्छा, इसी जगह में जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े हैं उन लोगों के अनुसार क्या है, जो प्राण को गलती करते हैं, ठीक है, ये ऐसा बताते हैं। तो आप जब कह रहे हैं कि आपको ये एक्चुअली प्रकृति में है इसलिए दिखा, हाँ, तो आपने एक्चुअली कोई एक नई रचना बन रही थी उस वक्त देखा इसलिए आपको ऐसा नहीं है। हाँ। अभी जैसा ये एक रचना, ये एक रचना, 10 रचना। तो 10 रचना में रचना विधि परमाणु में प्राण कोशों में ही होती है और कहीं होता नहीं, प्राकृतिक विधि। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, और उसके पहले जब परमाणु में जब अणु होते हैं, अणु संगठित होने की प्रवृत्ति रहती है, उसका सूत्र है चुंबकीय बल संपन्न। चुंबकीय बल संपन्नता से इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, ये उसमें आ गए। वो जुड़ने वाला गुण जो है ना भौतिक संसार से ही आए, रचना विधि। अणुओं से रचना होता है भौतिक संसार, प्राण सूत्रों से रचित होता है प्राण संसार। अच्छा, उसमें उसी प्राण सूत्र में ही सांस लेने की काम शुरू होती है, उसी नाम से उसको प्राण सूत्र नाम दिया। तो ये जो सब आप देख रहे हैं उससे ये जो सारी बातें आप एक तरह से निष्कर्षों के रूप में निकाल रहे हैं, तो ये कैसे जांचा जाए कि जो निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं ये सही है कि गलत भी हो सकता है? उसके लेते हैं, उससे बढ़िया ये एंटरटेन करने की मुद्दा है। इसमें जो है ना एक ही है बताया आपको, मानव जो है ना समाधान पूर्वक जीना। मानव है ना सही गलती को सोचता है। मानव जो है ना अभी समाधान की बात बताया, समाधान के पक्ष में होता है, ये सब सभी सही। समस्या की ओर जाता है तो ये सब गलत। तो आपका जो पैमाना है एक तरह से कि भाई ये निष्कर्ष सही है कि नहीं, वो कुल मिला के ये हो जाता है कि यदि ये बातें मानव को समाधान पूर्वक जीने देती हैं तो सही है। सही, ये आपने लीन एक तरह से पकड़ी हुई। पकड़ा, यही तो पकड़ा है। तो ये नहीं, तो जब आप अध्ययन कर रहे थे, जब आप अपने तपस्या में बैठते थे, तब भी ये आपके अंदर पहले से सुनिश्चित था? नहीं। इससे ये जो सब होने के बाद तैयार हो निकला, ये इससे निकलता है। वो पहले न होता तो कहना क्या है, कई हम प्रयत्नशील कई को कोटते। तो ये सब से वो भी निकला एक तरह से। ये सब होने के बाद ये निकल गया। मनुष्य ये समाधान समृद्धि का प्यासा, क्या समाधान समृद्धि को व्यक्त करता है। ये कैसे दिखा आपको? क्या दिखा कि आपने ये निष्कर्ष निकाला? वो निष्कर्ष निकालने के लिए आया, इससे बहुत साधारण बात है। मनुष्य जो है ना सदा सुखी होना चाहते हैं, उसके लिए रिसोर्स देखा, कल्पनाशीलता कर्म सूत्र ये आ गए। कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु वो पकड़ने पर समाधान हो गए। कैसा बन गए? कितना साधारण बात है। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता आज पैदा हुआ बच्चे में भी है, कल मरने वाला आदमी में भी है। ठीक है ना? यदि इसका तृप्ति बिंदु मिलता है, ठीक है ना, वो तब जा करके आदमी को सुख शांति का जो परिकल्पना है, सुख की कल्पना है, वो पूरा हो जाती। ये देखा, ये देखने पर जो है कैसा होगी, तब उसका परिभाषा आ गए, मनुष्य कल्पना मनाकार को साकार करना, ये आ गए। ये आने के बाद मनस्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए समाधान चाहिए। समाधान कैसा होता है? इस ढंग से होता है। ये आ गए। इस तरह से यदि समाधान मिलती है तो वो सही माना जाए, समस्या मिलता है तो गलत माना जाए। यहाँ अपन चिल्लाने की जगह योग्य हो गए। तो बाबा, जैसे आपने कहा कि ऐसा एक स्टेटस बनता है जीवन का कि जो बिखरा हुआ है एक तरह से वो दिखने लगता है, तो अभी भी आपका वो स्टेटस है कि बस उस वक्त वो तो यूं का क्यों रखा है? अभी भी है। तो मतलब वो तो फिर हो जाता, खत्म होता ही नहीं होता। वो अनुभव का यही मतलब है, अनुभव होने के बाद तो कोई चीज खत्म नहीं होता, तो खत्म होता ही। तो क्या अभी भी आपको बिखरा दिखता है? इसका मतलब
जैसे ये दीवार हम लोगों को दिख रही है। आपको हमको ऐसा थोड़ा ही दिखता है। ऐसा आंख से भी? आंख का ज्ञान देखो, आंखों से दिखना लिमिटेशन, ज्ञान दृष्टि का लिमिटेशन नहीं। तो इसका मतलब क्या दो चीजें तरीका है, समझ की बात है, समझने से वो ज्ञान दृष्टि है ना। देखने का मतलब होता है रूप और गुण तक ही देख पाता है। अच्छा, स्वभाव और धर्म को देख नहीं पाता, आंखों में आता है। वो तो ठीक है, पर आंखों में आपको जैसी दिख रही है वैसी ही हमको दिख रही है। वो आपको ऐसा ही दिखता है, किंतु ये बिखरा हुआ हमको समझ में आ गई है। अच्छा, समझ में आ गई, समझ में बैठा है। इसका जिसको आप लोग कहते हो स्पेक्ट्रम, आप लोगों का भाषा है एक स्पेक्ट्रम, जानते हैं ना? नहीं सुना हूँ, मैं समझना चाहूंगा आप क्या उससे कह रहे हैं। कहने का मतलब है जैसा दो प्राण कोश, कैसा एक दूसरे को जुड़ करके तो वो एक रचना है। किस ढंग से जुड़ा, इसका जब इसको क्या कहलाता है, यूनिवर्सल पोज है वो, न जाने किस रंग से जुड़ करके रचना कर दिया। मुंह से मुंह जुड़ा, पूछड़ी से पूछड़ी जुड़ा, तो इस तरफ से जुड़ा, उस तरफ से जुड़ा, कैसा जुड़ा, इसको अपन नहीं बता सकते हैं। वो उसको उस नाम का मतलब होता है छन्नी। इस ढंग से सभी वस्तु छन्नी है। ये दीवार भी ऐसे ही, हाँ वो तो ठीक है, हर रचना ऐसे, वो तो ठीक। तो वो तो है ना, इसका नाम है ज्ञान दृष्टि, ठीक है ना। ये भी अपने को दिखता है जैसा आंखों में जैसा दिखता है, जुड़ा हुआ जैसा दिखता है, वो ये जो है ना आंखों की जो स्थूल दृष्टि, इसका नाम है स्थूल दृष्टि, ठीक है ना। ज्ञान दृष्टि को सूक्ष्म दृष्टि नाम है, ठीक हो। तो मनुष्य में दोनों दृष्टियां होते हैं। वो जीवन सहज रूप में देखने, जीवन ही देखने लगता है, उसका नाम है सूक्ष्म दृष्टि। शरीर के साथ देखने लगता है तब स्थूल दृष्टि। जीवन ही देखेगा, ठीक बात है, जीवन रूप को भी देखने वाला जीवन ही है, किंतु शरीर के द्वारा देखता है वो स्थूल रूप हो जाता है। तो शरीर के बिना जब देखेगा तो कैसा दिखेगा? वो शरीर आंखों के अलावा जो दिखता है, उसको हम अभी समझ कह रहे हैं, नाम। जैसा हम यहाँ बैठे हैं, हमारा जो है ना, हमारा सामने कोई चीज नहीं है ना। जो चीज सामने आया वो यदि ऐसा बिल्कुल बिखरा हुआ दिखता है, वो अलग हो गया कि नहीं? हो गया। जो जुड़ा हुआ दिखता है तो आंखों में गए, इसको स्थूल दृष्टि। जो बिखरा हुआ दिखता है उसका नाम है सूक्ष्म दृष्टि, ठीक है। ये कैसा आता है पूछा, एक जाने की विधि अध्ययन विधि से आता है। अध्ययन विधि में तदाकार होने की बात रखा है। तदाकार होते होते वे दिखता है, तदाकार तद्रूप दो बात लिखा है, उस विधि से आता है। उस सिद्धांत से मनुष्य को तदाकार तद्रूप होने वाला का परिकल्पना है ही है। परिकल्पना में हर मूढ़ आदमी के पास भी तद्रूप तदाकार होने वाली बात है ही है। ये तदाकार तद्रूप का क्या मतलब हो बाबा? जैसे यहाँ बैठे हो, आप जो है ना लेते हो, इतना लंबा चौड़ा इतना ऐसा घर बनाएंगे, यंत्र बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, जो आ गए वो कर दो गए, जबकि आपके सामने वो चीज नहीं रहता है। ठीक है, कैसा कह दिया? तो ये तो एक तरह से हमारे अंदर चित्रण की जो क्रिया है उसकी बात। वही बात वो चित्रण विधि से है। चित्रण विधि में विधि जो बन रही है, बना हुआ है, उसको बनाना नहीं है, बनी हुई है, उसको प्रयोग का में लाते हैं अपन, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये वस्तु भी ऐसे ही है। वस्तु जैसा है वैसा दिखने पर कुल मिलाकर के वस्तु को हम देखते हैं। समझने से देखा, समझ में नहीं आता तो क्या देखा, बात इतनी है। यदि समझ में आता है तो क्या समझ में आएगी? रूप गुण स्वभाव धर्म चारों समझ में आएगी हर वस्तु का। अब यदि समझ में आ जाती है तब उस वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज छंदी जैसा बिखरा हुआ ही दिखता है। ये बात ऐसा कुछ सामान्य रूप में अपन कंक्लूड कर सकते हैं। तो बाबा जैसे ये दो वस्तुएं हैं, एक पेन है और एक डायरी है, तो
क्या आपको दिख सकता है कि इनका अलग अलग, जैसे किस अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बने हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है या इनके परमाणु के अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं? तो क्या आपको दिखता है ये? हमको दिखता है, तबे तो ये पूरे कर पाते हैं। नहीं दिखता है का क्या मतलब पूछ रहे हैं? नहीं, ये जो छन्नी जैसा दिखता ही है हमको। ये आपको दिखता है छन्नी हाँ। जैसा? ये भी आप दिखता है मतलब ऐसा आप समझे हुए हैं, बताया। देखने का मतलब समझना है। हाँ, यहाँ पर आंख से जब शरीर के साथ है तब तो वैसा ही दिख रहा है, जैसा आपको दिखता है वैसे ही दिखता है। शरीर के साथ आंखों को हम सच मानते हैं, तब तक ऐसा ही दिखता है। इसको समझ नहीं जाते हैं, समझ के जगह में जाते हैं, ये छन्नी जैसा ही दिखता है। तो समझ के लेवल पे अगर आप ज्ञान की दृष्टि की बात करते हैं, वही तो इसका जैसा आप कह रहे हैं छन्नी जैसा है, ये भी छन्नी जैसा है, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? अंतर क्या होता है? रचना के अंतर है। हाँ, वही पूछ रहे हैं कि वो रचना का अंतर दिखता होगा जब ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। जो ज्ञान दृष्टि में ये फैला हुआ दिख गया जी, इसके जो है ना, उसके मूल में उसमें रिजल्ट निकला। ये भी परमाणुओं से रचित रचना है, ये भी परमाणुओं से रचित रचना। ये आ गए, अब रह गया परमाणु में, आज आ गए परमाणु में अनेक प्रजाति के। वो नहीं तो इनका यही पूछना है कि जैसे दो अलग वस्तुएं हैं, हाँ। तो ज्ञान दृष्टि से हमको समझ में आता है कि इसमें अलग परमाणु हैं, इसमें अलग प्रकार के परमाणु हैं। ये छन्नी होने के बाद हमने को ये पता चला है फैला हुआ है, एक रिजल्ट में है हुआ। ठीक है। उसके बाद ये वस्तु के रूप में हम रचना छन्नी को देखते हैं, तब जो है ना आता है इस वस्तु में जो परमाणु में काम कर रहे हैं, एक प्रजाति की है। उसी प्रजाति की दूसरे में भी हो सकते हैं, भिन्न प्रजाति भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा बात। अच्छा, मतलब पहले छन्नी दिखी, छन्नी के बारीकियों को देखने गए तो परमाणु दिखे, वो अलग भी हो सकते हैं अलग अलग चीजों में। ऐसा या समान हो सकते हैं, समान ऐसा बात है। तो जैसे अगर आपको आंख की दृष्टि से कोई वस्तु दिखती है तो आप उसे ज्ञान की दृष्टि से भी देख सकते हैं अगर आप चाहें। नहीं बात ठीक। तो और अगर ठीक तो ये ज्ञान दृष्टि से देखने से असलियत पता लगता है, जिसको रूट कहलाता है, जड़ कहलाता है। ठीक है ना? और जो है ना, ये फल है जी, ये जो स्वरूप है ये फल है क्योंकि तो इसका जो मूल रूप है परमाणु, परमाणु का मूल रूप है परमाणु अंश। परमाणु अंश अपने में कोई व्यवस्था नहीं है, परमाणु ही मूल व्यवस्था। अभी अपन भटके हैं, यही है विज्ञान संसार, जब परमाणु को खोल करके परेशान हो गए। तो आप बाबा ये जो अंश है, अंश भी बिखरा हुआ है क्या? अगर उसको देखने जाए बिखरा हुआ रहता ही है, तो आप अंश, वही एक साथ काम करने का मतलब है परमाणु। तो आप अंश को क्यों कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है? फिर हो सकता है अंश भी व्यवस्था उसके जो छोटा वाला है, मतलब इसको रोकेंगे कहाँ आप? नहीं, सुनो तो सही। परमाणु अंश से छोटा का विखंडन विधि है, ये परमाणु अंश तक अलगाव विधि। आप जब बोलेंगे तब भैया। नहीं आपको परमाणु अंश तक क्या है? जुड़ने की, बिखरने की व्यवस्था। परमाणु अंश के बाद विखंडन की ही प्रक्रिया है। ये समझे नहीं, ये फिर से बताइए। परमाणु अंश से कोई रचना व अस्तित्व में नहीं है। परमाणु अंश से कोई रचना नहीं है, परमाणु अंश से छोटा कोई रचना रचना नहीं है, अस्तित्व नहीं है। नहीं है। वही कह रहे हैं कि अगर उसे छोटा करना है तो विखंडन के रूप में ही होगा। नहीं, ये तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ बाबा। देखिए, अस्तित्व में तो आप अगर उसको देखें, अंश को देखें, तो यदि अंश में अस्तित्व का अंश का अस्तित्व नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं पर भी अंश से कम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अंश में अवश्य मिले। लेकिन जब आप अंश को भी ज्ञान दृष्टि से देखने जाएं तो वो भी छोटे टुकड़ों से बना हो सकता है। वो ठीक है। परमाणु अंश एक अपना बेसिक मॉडल है। और वो तो मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आपको अस्तित्व में अंश से छोटा कहीं मिलेगा नहीं। मिलेगा किसी ने विखंडन कर दिया हो तो अलग बात है। विखंडन करने पर विखंडित होता ही है, मानव के पास ही वो ताकत है। तो आप ये वो तो मैं समझ रहा हूँ। फिर आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है। जीवन जो है ना, इसके लिए ताकत रखता है।
जीवन इसके लिए ताकत रखता है। जीवन- हाँ वो ठीक, वो ठीक। ठीक। तो अंश को आप व्यवस्था क्यों नहीं बोलते? वो व्यवस्था का पैसा रहता है, देखा, व्यवस्था में होने का प्रयास रहता है, इसीलिए परमाणु के रूप में गठित होता है स्वयं स्फूर्त विधि से। तो वो तो अणु भी फिर परमाणु भी अणु के रूप में गठित होने के रहता है। हाँ, परमाणु अणु के रूप में गठित होने के लिए प्यासा रहता है। क्योंकि गठन की विधि से परमाणु अंश से लेकर परमाणु तक, परमाणु से अणु तक सभी आश्वस्त होने की क्रम में सब बहुत कर गए हैं। ठीक है ना? वो अपने ना उसका जो ना करने की एक लिमिटेशन होती है हर जगह में। करते करते एक होता है अपने स्वचालित विधि से जो होने की स्थिति आती है, उसमें अपना एक वातावरण बनता है, उसमें विरल वस्तु भी रहता है। ठीक है ना? भौतिक वस्तु धरती की इंटीग्रेट हो गई, उसके बाद उसका क्रिया के वातावरण के सभी और अपना वातावरण रूप में विरल वस्तु को पालाते हैं। ठीक है? वो तो तात्विक रूप में तो बस इतना ही फर्क है कि ये थोड़ा ज्यादा पास पास है, वो थोड़ा दूर दूर है। इतना ही है। हाँ। यथास्थिति है हाँ। इतना ही। ठीक, मुन्ना के लगे। हाँ, चलो।